नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 10वीं क्लास के छात्रों के लिए मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से लास्ट तक एक बार देख लेते हो ना, तो मैं जितना भी प्रश्न बताऊंगा ना, सब एग्जाम में लड़ भी जाएगा और हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ भी जाओगे। ठीक है ना। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके रखना, क्योंकि व्हाट्सअप ग्रुप में PDF डाल देते हैं और हम व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से हर दिन पेपर के दिन आप लोगों को मदद भी मिल जाएगा। तो व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जरूर ज्वाइन करना। तो दोस्तों पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समुच्चयों में किसमें द्विघात समीकरण ax² - 5 = 0 के मूल होंगे। यानी कि दोस्तों आपका x² - 5 = 0 दिया है, तो इनमें से कौन सा कथन सही होगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, x² 5 को बराबर को उधर ले जाएंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस माइनस से प्लस में बदल जाएगा। और जब दोस्तों x पर से स्क्वायर हटाएंगे ना, तो सामने वाला मान हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट में आपका 5 मिल जाएगा, वो भी प्लस माइनस के साथ में जाएगा। तो इसको जब समुच्चय में लिखेंगे ना, तो ऐसे लिखेंगे मझला कोष्ठक, प्लस में √5 लिखेंगे, कमा माइनस में √5 लिखेंगे। तो आप खुद बताइए दोस्तों, क्या प्लस में √5 अपरिमेय है? बिल्कुल है। क्या माइनस में √5 अपरिमेय है? बिल्कुल है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों C नंबर वाला आंसर मिलेगा अपरिमेय, क्योंकि √5 आपका अपरिमेय होगा। ऑप्शन नंबर C वाला हमारा आंसर मिल जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात x² अनुपात y² के रूप में है, तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। दोस्तों इसके त्रिज्या पूछा है ना, कुछ मत करना। अगर क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर के रूप में होता है, मैंने आपको कई बार बताया है। अब इसको आप लोग बस रूट में कर देना, तो x का वर्गमूल x² का x और y² का वर्गमूल y मिल जाएगा। ये आपका तरीका है और ये टेक्निक है दोस्तों निकालने का, सबसे आसान तरीके से और इजी तरीके से, बिल्कुल जल्दी में। तो आंसर आपका A नंबर मिल जाएगा। y अनुपात x मत टिक लगाना, नहीं तो गलती हो जाएगा। x अनुपात y टिक लगाना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से कि यदि PE बराबर आपका 0.08 है, तो PE डैश का मान क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, PE प्लस, यानी कि PE प्लस PE डैश इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, PE डैश बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को एक मिनट हम आप लोग को क्या बताए थे, PE प्लस PE डैश बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। ये हम आपको दोस्तों लिखवाए हैं। PE निश्चित घटना की प्रायिकता है, PE डैश मतलब कि अनिश्चित घटना की प्रायिकता है। तो दोस्तों आपको PE डैश करने मान निकालना है, जबकि PE का मान दिया 0.08 और प्लस में आपको PE डैश का मान निकालना है, और बराबर में दोस्तों 1 दिया है, ऑलरेडी 1 दिया ना बराबर में। तो अगर दोस्तों हम PE डैश का मान निकालते हैं, तो हम 1 में से 0.08 क्या करेंगे दोस्तों, घटा देंगे। तो घटाइए तो कितना मिल जाएगा दोस्तों, घटाइएगा ना 0.92 मिल जाएगा, जो आंसर A नंबर में दिया है, और वही आपका आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों 4 नंबर है। दोस्तों 4 नंबर कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व मत करना, मतलब कि एग्जाम अगर ये क्वेश्चन पूछे ना, तो सबसे आसान तरीका बता रहे हैं दोस्तों। ऊपर में अगर कॉट स्क्वायर है ना, तो समझ जाइएगा कि आंसर में भी आपका कॉट स्क्वायर ही आएगा। तो इसका आंसर भी आपका कॉट स्क्वायर ए ही होगा। यहाँ पर ए छूट गया है, ठीक है ना। इसका आंसर में भी क्या आएगा दोस्तों, कॉट स्क्वायर ए ही आएगा। अगर ऊपर में tan स्क्वायर ए है, तो आंसर में भी आपका tan स्क्वायर ए ही आएगा। इसको आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ ना, तो अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर है। एक घड़ी के मिनट वाली सुई 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है। यानी कि दोस्तों 1 मिनट में ना, 1 मिनट में दोस्तों क डिग्री का कोण बनता है, तो पूरे 6 डिग्री का कोण बनता है। तो C नंबर वाला नहीं, बल्कि D नंबर वाला आपका आंसर हो जाएगा, इसे याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, समीकरण 2x + 3y = 5 4x + 6y = 15 का क्या होगा दोस्तों। तो क्या करेंगे, पहले A1/A2 करेंगे। A1 का मान 2 है और उधर A2 का मान आपका 4 है, बराबर B1 का मान 3 है, B2 का मान दोस्तों 6 है, C1 का मान दोस्तों क्या है, 5 है, और C2 का मान आपका 15 है। यानी कि दोस्तों ये कटेगा कई बार में, ये 5 से 15 3 बार में, ये दोस्तों 3 दूने के 6 2 दूने के 4, यानी कि 1/2 बराबर है दोस्तों 1/2 के, लेकिन दोस्तों ये बराबर नहीं है 1/3 के। तो जब दोस्तों पहला दूसरा बराबर होता है, तीसरा बराबर नहीं होता है, तो उसका कोई भी हल नहीं होता है। अब जब दोस्तों उसका कोई हल ही नहीं होगा, तो आपका समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, समांतर हो जाएगा, संपाती नहीं होगा, समांतर बन जाएगा। अब दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ, तो क्वेश्चन पूछा है
निम्न निम्न में कौन द्विघात समीकरण है, आपको द्विघात समीकरण पहचानना है तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका देखो, अगर आप एक्स स्क्वायर में गुणा करते हो तो एक्स के पावर 4 - 1 और बराबर में आपका 4x² मिलेगा। इसको हल करते हो तो पावर 4 मिल गया, तो पावर 4 वाला आपका द्विघात थोड़ी ना होता है, इसलिए ये नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें x जो है ना वो रूट में चला गया है, इसके कारण ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि 4 मान रूट में नहीं होना चाहिए। और इधर दोस्तों पावर 3 है, इसके चलते नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर सी के अलावा कोई भी आपको ऑप्शन सही नहीं दिख रहा है तो सी नंबर पर टिक लगा देना। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 8 है, त्रिभुज ABC में डी समांतर BC। यानी दोस्तों एक त्रिभुज है, यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास एगो त्रिभुज है, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, और ये दोस्तों क्या है, D है और आपका ये E है। तो दोस्तों जब भी दोस्तों D समांतर BC होता है ना, तो पता है क्या होता है दोस्तों, AD जो होता है ना वो बटा हो जाता है BD के, और ये दोस्तों बराबर हो जाता है AE बटे दोस्तों EC का बराबर हो जाता है। तो AD बटे DB का मान दोस्तों 5/3 दिया है और AE बटे EC का निकालना है, तो AE बटे EC यानी कि आपका सेम टू सेम 5/3 ही मान होगा, क्योंकि दोनों ऑलरेडी ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो 5/3 दिया है तो 5/3 ही आपका आंसर हो जाएगा। तो 5/3 आपका कहाँ दिया है जी, अरे यार 5/3 तो दिया ही नहीं है, ये तो मामला काफ़ी गड़बड़ हो गया। ऑप्शन नंबर ए में भी 3/5 और बी नंबर में भी 3/5, ये गलती से मिस प्रिंट हुआ है। 5/3 ही इसका आंसर होगा। ये दोनों जगह ना ए और बी में दोनों आंसर सेम दे दिया है, लगता है कहीं ऊपर नीचे बदलने में गलती हो गई टाइपिंग में, तो याद रखना 5/3 ही मिलेगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन समद्विबाहु त्रिभुज ABC में अगर यदि AC बराबर BC है तो AB के स्क्वायर बराबर 2AC के स्क्वायर, तब कोण C का क्या मान होगा। तो इसे ऐसा ही दिख रहा है 90 डिग्री हुआ, ये ऐसा ही दोस्तों दिख रहा है कि 90 डिग्री होगा तो होगा। अब दोस्तों अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन साइन थीटा का बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पर थीटा छूट गया, यहाँ पर भी दोस्तों थीटा छूटा हुआ है, अरे यार यहाँ पर सब जगह थीटा छूट गया है दोस्तों, आप थीटा बना लेना, ठीक है ना। तो दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा आपको पहले पता होना चाहिए दोस्तों कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, केवल साइन अगर कहे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा रूट में चला जाएगा, यानी कि 1 - cos स्क्वायर आपका थीटा मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो साइन थीटा बराबर अंदर रूट में 1 - cos स्क्वायर थीटा, यानी कि आपका आंसर तो डी नंबर वाला फिक्स है कि होबे करेगा। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ अगला क्वेश्चन, प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य, यानी कि दोस्तों 5 को सम संख्या लीजिए, जैसे कि पहला सम संख्या हो गया 2, 4 भी सम है, 6 भी सम है, 8 भी सम है और 10 भी सम है। तो 5 को ले लिया ना, 5 को नहीं लेना था तो 5 से भाग दे दीजिए, जो को लेना होगा तो वो उसे भाग दे देना और ऊपर सारा मान लिख देना। अब ऊपर वाला मान को सारे को जोड़ना है, जो वो कहेगा तो वो लिख कर जोड़ देना और जितना अंक रहेगा उतना से भाग दे देना। तो ऑलरेडी 2 4 जोड़ेंगे 6, 6 6 जोड़ेंगे 12, 12 8 जोड़ेंगे 20, 20 में 10 जोड़ेंगे 30 मिल जाएगा। तो 30/5 मिल जाएगा, ये 5 6 30, 6 बार में कट गया, तो 6 आंसर आपका मिल गया बी नंबर वाला दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्वेश्चन कितना है जी, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, उनकी परिधि का अनुपात पूछ रहा है। दोस्तों क्षेत्रफल दिया होगा, परिधि त्रिज्या जो भी पूछेगा, भुजा फूजा कुछ भी पूछे, अगर क्षेत्रफल दिया है तो उसको निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर के रूप में रहता है और भुजा अनुपात निकालना, भुजा त्रिज्या निकालना है तो ये तो आपका क्षेत्र स्क्वायर के रूप में नहीं रहता है, तो उसको रूट कर देना। तो 4 को बाहर निकालोगे 2, 1 को निकालोगे तो 1 मिल जाएगा, 2:1 तो आंसर मिल ही गया। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा सा कन्फ्यूजन करेगा, बहुत लड़के ना इसका आंसर जल्दबाजी में टिक लगा देते हैं 60 डिग्री, बट इसका आंसर देखो कैसे कितना मिलेगा। देखो हम क्या करते हैं, tan थीटा बाहर निकालते हैं, tan थीटा बाहर निकालेंगे ना तो √3 ऊपर जाएगा और दोस्तों 3 नीचे आएगा। अब 3 से ये √3 कई बार में कटता है, नीचे √3 बार में कटेगा। अब आपके पास दोस्तों बचा tan थीटा बराबर में ऊपर में 1, नीचे में √3 बचा, इतना बचा। अब हम क्या करेंगे, tan थीटा बराबर 1/√3 tan 30 डिग्री का मान होता है, तो tan 30 लिख देंगे, उसके जगह पर tan कट जाएगा ताकि थीटा बराबर 30 डिग्री आपका आंसर मिल जाए। तो आपका 13 का आंसर सी नंबर मिल जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि cos 60 डिग्री प्लस 1 बटे cos 60 डिग्री माइनस 1, तो cos 60 का मान होता है 1/2 प्लस 1, फिर नीचे cos 60 का मान होता है 1/2 माइनस 1। जब इसको बाटा का जोड़ बनाएगा तो ऊपर 3/2 मिलेगा,
3/, क्या मिलेगा दोस्तों 3/2, और नीचे भी आपका मिलेगा क्या, नीचे मिलेगा माइनस में 1/2, तो 2 कट जाएगा तो बचेगा ऊपर में आपका 3 और नीचे में -1, और ये भाग लगेगा तो -3 मिल जाएगा, और -3 तो एक्चुअली में दिया है बी नंबर में, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) बराबर x² प्लस x प्लस 1 का मूल हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों आपको मैंने पहले बताया था ना कि आप यहाँ से a का मान निकाल लीजिएगा, 1 मिल जाएगा, b का मान भी 1 मिल जाएगा, c का भी मान 1 मिल जाएगा। दोस्तों a का मान यानी कि x के पीछे 1 छुपा हुआ है, वो हो x² के पीछे 1 छुपा हुआ है, वो हमारा a का काम करेगा। b का काम करेगा वो जो x के पीछे छुपा हुआ है, तो x के पीछे का हमेशा 1 तो मान छुपा ही रहता है, और c का मान ऑलरेडी जिसमें x नहीं है वो हो जाएगा। और मैंने आपको फार्मूला बताया था 1/α प्लस 1/बीटा, इसका डायरेक्ट फार्मूला मैंने आपको बताया था कि आप लोग याद रखिएगा, माइनस में b/c होता है, तो b का मान 1 है तो -1, और c का भी मान 1 है, तो -1/1 यानी कि -1 मिल जाएगा, और -1 आपको ऑप्शन नंबर बी नंबर में दिया गया है, ध्यान से देखना बी नंबर में। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया ना 16 नंबर कि एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल और गुणनफल क्रमशः -2 तथा 15 है तो द्विघात बहुपद होगा। देखो जी, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा और इंटू में x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो दोस्तों और x² हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, और ब्रैकेट में शून्यकों का योगफल का मान -2 है तो -2 हो जाएगा, और इंटू में x हो जाएगा, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा यानी कि गुणनफल है जिसका मान दिया है 15। ये दोस्तों आपका हो जाएगा x² माइनस प्लस में 2x और प्लस में आपका 15 मिल जाएगा, प्लस में 15, तो x² प्लस 2x प्लस 15 ऑप्शन नंबर ए ही में दिया है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ अगला क्वेश्चन 17 नंबर की। दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन है बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई आपका 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या मिलेगा, वृत्त की त्रिज्या आपका मिलेगा दोस्तों 7 सेंटीमीटर, इसे याद रखना 7 सेंटीमीटर मिल जाएगा, इसका अच्छे से याद रखना। ओके, अब दोस्तों मैं बात करूँ अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में -4,3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो दोस्तों 4 में माइनस है, 3 में प्लस छुपा हुआ है, और माइनस प्लस एक्चुअली में द्वितीय घर में होता है, तो द्वितीय घर हमारा बिल्कुल सही आंसर मिल जाएगा बी नंबर। और अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है, तो बी नंबर वाला हो जाएगा, क्योंकि ऊपर √2 नीचे √2 कट जाएगा, केवल 2 मिलेगा, और 2 हमारा क्या होता है दोस्तों एक एक्चुअली में परिमेय संख्या होता है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका ध्यान से देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं होगा, तो ध्यान से देखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बहुपद है, बी डी नंबर भी है, यहाँ तक कि दोस्तों बी नंबर भी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सी नंबर में देखिएगा ना, ये हमारा बहुपद नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो चर मान होता है ना, चर मान किसको बोलते हैं दोस्तों, चर मान किसको बोलते हैं, तो याद रखना चर मान हमारा इसमें क्या है x है, सभी ऑप्शन में चर मान x ही है। x दोस्तों अगर बाटा में आ गया तो हमारा बहुपद नहीं होगा, अगर इसका पावर माइनस में आ गया ना, कुछ भी माइनस में आ जाए, -2 -3 कुछ भी आ जाए तब भी नहीं होगा, अगर ये रूट में आ जाता है ना तभी वो बहुपद नहीं होता है। तो ये 3 कंडीशन होता है, बाटा में, रूट में, और उसका पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो वो रूट में नहीं, वो बहुपद नहीं होगा। तो ये आपको बाटा में दिख रहा है ना, इसलिए ये हमारा बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। तो अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और लगे हाथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि आपको यहाँ से वीडियो हमेशा मिल सके। ओके।